नमस्कार, एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा छठी का गणित का अध्याय 4 करेंगे, जो है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं या बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का प्रश्नावली 4.2 या एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। इससे पहले वाले हम एक्सरसाइज 4.1 में हमने सीखा कि रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, बिंदु क्या होता है, समांतर क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, किरणें क्या होती है, ये हमने सीखा, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रही है। हमारे 4.1 के क्वेश्चनों को हल करने में बहुत ही लाभदायक रहा है। तो ऐसे हमारे पास 4.2 के क्वेश्चनों को हल करने से पूर्व हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जिसे हमें क्लियर कर लेना बहुत ही आवश्यक है, जिससे 4.2 के क्वेश्चनों को हल करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आ जाते हम पॉइंट की ओर। हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, आपको सर्च करने की आवश्यकता ना पड़े। ज़्यादा समय लेते हुए आ जाते हैं हम पॉइंट की ओर। वक्र क्या है, कर्व्स क्या है। क्या आपने कभी कागज पर पेंसिल से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींची है? ऐसा करने पर जो आकृतियां प्राप्त होती है वे वक्र या कर्व्स कहलाते हैं। जैसे कि कोई सा भी रेखा, जैसे ये भी तो एक वक्र है, कोई सा भी, ये भी वक्र है, ठीक है। इसका मतलब ये। अब आम भाषा में वक्र का अर्थ है सीधा नहीं, मतलब सीधा नहीं, टेढ़ा। गणित में वक्र सीधी भी हो सकती है, ये भी वक्र है। यदि कोई वक्र स्वयं को ना काटे तो वह सरल वक्र या सिंपल कर्व्स कहलाती है। आ जाते हैं हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये सारे क्या है, ये वक्र है, ये भी वक्र है, सब वक्र है। तो क्या है, जो ये पॉइंट क्या है, यदि कोई वक्र स्वयं को ना काटे तो वह सिंपल वक्र कर्व्स कहलाती है, सरल वक्र कहलाता है। जैसे जो स्वयं को ना काटे, ये क्या है, ये सरल वक्र है, ये भी 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 सरल वक्र है। ये दोनों ये काट रही है ना स्वयं को, और ये भी काट रही है, तो ये क्या है, ये सरल वक्र नहीं है। तो हम समझ गए हैं कि वक्र क्या है, कुछ भी, ये वक्र है, कोई सी भी रेखा, ये वक्र है। तो हम समझ गए कि वक्र क्या है, कर्व्स क्या है, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं पॉइंट 2 की ओर। वक्र कितने प्रकार के होते हैं? वक्र 2 प्रकार के होते हैं। वक्र एक खुली ओपन कर्व्स और वक्र एक बंद क्लोज्ड कर्व्स। वक्र कौन सा खुला, जो खुला रहता है, ये पहला। वक्र एक खुली ओपन कर्व्स, जो बंद रहे, ये क्या है, ये क्लोज्ड कर्व्स। आपको इसमें कोई सी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आ जाते हैं पॉइंट 3 की ओर। बंद वक्र को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर, बंद वक्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, वक्र के अभ्यंतर इंटीरियर, वक्र की परिसीमा बाउंड्री, और वक्र का बहिर्भाग एक्सटीरियर। जैसे इस फिगर के माध्यम से हम समझते हैं, वक्र का इंटीरियर, ये पॉइंट ए क्या है, वक्र का इंटीरियर है। बाउंड्री, वक्र की परिसीमा, बी पॉइंट क्या है, वक्र की परिसीमा है। और एक्सटीरियर, एक्सटीरियर वक्र का बहिर्भाग, पॉइंट सी क्या है, वक्र इस वक्र के बाहर है ना, तो बहिर्भाग। तो समझ में आ गया होगा वक्र को कितने भागों में बांटा गया है। अब ये पॉइंट हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे डिपेंड होगा हमेशा। वक्र के अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंदर, वक्र के अभ्यंतर और उसकी परिसीमा को मिलाकर उस वक्र का क्षेत्र कहा जाता है। वक्र का अभ्यंतर अंदर हो गया, और वक्र की परिसीमा, परिसीमा क्या है, ये सीमा जो भी है, जो इधर जा रही है, ये सब क्या है, ये सब परिसीमा है, जहाँ तक वक्र है उसको क्या कहा जाता है, उसको एक क्षेत्र कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं 4 पे, पॉइंट 4 पे। बहुभुज, बहुभुज क्या है, बहुभुज पॉलीगॉन्स। एक आकृति बहुभुज होती है जब वह एक सरल बंद आकृति होती है और केवल रेखाखंडों से बनी हो। क्या है, ये बंद आकृति हो हमेशा,
ठीक है, बंद आकृति हो वही बहुभुज होगा, नहीं तो नहीं होगा, हमेशा ये याद रखना। और केवल रेखाखंडों से बनी हो। तो अब इन सब में देखते हैं कौन कौन सा बहुभुज है, कौन कौन सा नहीं है। ये फर्स्ट रेखाखंडों से, देखो रेखाखंडों से बनी है ये फर्स्ट है, ये भी रेखाखंडों से बनी है, ये भी रेखाखंडों से बनी है, ये भी रेखाखंडों से बनी है। ये क्या रेखाखंडों से बनी है, ये देखिए ये रेखा है, इधर भी रेखा है, इधर भी रेखा है, फिर ये क्या है, ये रेखा नहीं है ना, तो ये वक्र है, लेकिन क्या ये बहुभुज नहीं है। वक्र तो सभी है लेकिन ये बहुभुज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुभुज क्या है, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए होगी। अब भुजाएं, बहुभुज की भुजाएं। अब भुजाएं क्या होती है, साइड्स। एक बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड उसकी भुजाएं कहलाती है। जैसे ये बहुभुज है हमारी, तो इसका रेखाखंड जैसे ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए, ये क्या है, ये रेखा है, ये रेखाखंड है ना, तो रेखाखंड उसकी भुजाएं होती है। देखिए ए बी, बी सी, सी डी, डी ई ए। तो आप भुजाएं समझ गए होंगे। देखिए मैं इसलिए ये सब समझा रहा हूँ एक पिक्चर के माध्यम से, ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पॉइंट क्या है। तो आपको फिर भी अगर कुछ कोई सी भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर मुझे बताएं, ताकि मैं इससे भी आसान तरीका लाऊं आपको समझाने के लिए। आ जाते हैं बी पे, क्या है शीर्ष। हमने भुजाएं देखा, साइड्स किसे कहते हैं ये देख लिया हमने। अब क्या है शीर्ष। दो भुजाएं जहां मिलती है उस बिंदु को बहुभुज का शीर्ष कहते हैं। दो भुजाएं जहां मिलती है उस बिंदु को बहुभुज का शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। जैसे इस फिगर के माध्यम से समझते हैं हम। ए ई और ई डी बिंदु ई पर मिलती है, देखते हैं ए ई और ई डी बिंदु क्या है, बिंदु ई पर मिल रहे हैं, तो इसलिए ई क्या है, ई बहुभुज ए बी सी डी ई का ए शीर्ष है। ऐसे ही ई डी और एंड डी सी किस पे मिल रहे हैं, डी पे मिल रहा है। ऐसे ही डी सी और सी बी, डी सी और सी बी किस पे मिल रहा है, सी पे। ऐसे ही सी बी और बी ए, सी बी एंड बी ए किस पे मिल रहा है, बी पे। और बी ए और ए ई एंड ए ई किस पे मिल रहा है, ए पे। तो ये सब क्या है, ये सब शीर्ष है, ये सब क्या है, इसका शीर्ष है। जो भी दो भुजाएं जहां मिलती है उस बिंदु को बहुभुज का क्या कहते हैं, शीर्ष या वर्टेक्स। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब आ जाते हैं सी पे, आसन भुजाएं। आसन भुजाएं एडजेसेंट साइड्स। कोई भी दो भुजाएं जिसमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो, कॉमन एंड पॉइंट हो, उस बहुभुज की आसन भुजाएं कहलाती है। जैसे ए बी और बी सी, ये क्या है, ये आसन भुजाएं हैं इसकी। देखिए ए बी और बी सी उभयनिष्ठ पॉइंट है ना, ये बी अंत बिंदु। देखिए ए बी का बी है और बी सी का भी क्या है, बी है ना, अंत बिंदु। ऐसे ही बी सी और सी डी, बी सी एंड सी डी, सी डी और डी ई, सी डी एंड डी ई, डी ई और ई ए, डी ई ई ए और ए बी, ए बी, ये सब क्या है, ये सब एडजेसेंट साइड्स है, आसन भुजाएं हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट सी भी। अब आ जाते हैं डी, आसन भुजाएं समझ गए। अब आसन शीर्ष एडजेसेंट वर्टिसेस। बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु आसन शीर्ष कहलाते हैं। एक ही भुजा के अंत बिंदु क्या कहते हैं, कहलाते हैं आसन शीर्ष। जैसे ई एंड डी, ई यहाँ पे अंत बिंदु है ना, देखिए इस भुजा का अंत बिंदु क्या है, ई है और डी है।
तो क्या कहलाएगा, आसन शीर्ष कहलाएगा। इसका डी और सी, डी और सी भी क्या कहलाएंगे, आसन शीर्ष। अब इसका देखेंगे सी से ये अंत बिंदु है और ये बी है, सी बी, सी और बी भी क्या है, आसन शीर्ष है। ऐसे ही बी और ए भी आसन शीर्ष है, और ए और ई क्या है, ये सारे एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, आसन शीर्ष है। ए बी का मतलब एडजेसेंट वर्टिसेस। तो आप समझ गए होंगे, आपको कोई भी सी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स पर में टाइप करके जरूर बताएं मुझे। अब विकर्ण, सबसे अहम पॉइंट, डायगोनल क्या होता है। उन शीर्षों को लीजिए जो आसन शीर्ष नहीं है, ऐसे शीर्षों को मिलाने से बने रेखाखंड बहुभुज के विकर्ण कहलाते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें से आसन शीर्ष निकाल लेते हैं, जैसे ए ई, आसन शीर्ष ए बी क्या है, ए ई, ई डी, डी सी, सी बी और ए बी। क्या ये सब आसन शीर्ष है। तो क्या बोला है, उन शीर्षों को लीजिए जो आसन शीर्ष नहीं है, ऐसे शीर्षों को मिलाने से बने रेखाखंड बहुभुज के विकर्ण कहलाते हैं। तो ये सब जो आसन शीर्ष है इन सबको नहीं लेना है। तो देखो किस किस को लेना है, ए सी, देखिए ए और ये रहा सी, ए सी, ये क्या है विकर्ण, ए डी विकर्ण, बी डी, बी का है बी और डी विकर्ण, बी ई और सी ई, ये सब क्या है, ये बहुभुज के विकर्ण है। तो आप समझ में आ गया होगा कि विकर्ण क्या होता है, डायगोनल्स क्या होता है। तो हम इस प्रश्नावली के सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लिए हैं। अब आ जाते हैं सीधा एक्सरसाइज की ओर, प्रश्नावली 4.2 की ओर। पहला क्वेश्चन, नीचे दी हुई वक्रों को खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो सबसे आसान है, खुला वक्र क्या है, खुला वक्र पहले हम खुला वक्र लिख लेते हैं, एक इसका ले लेते हैं, एक ये खुला वक्र है, ये देखिए इधर से कहीं से बंद नहीं है, दो, ए और सी क्या है, खुला वक्र है, और ये क्या है, बंद वक्र, देखिए ये हर जगह कहीं बंद है ना, कहीं से खुला नहीं है, ये क्या है, ये बंद वक्र है। तो सबसे आसान क्वेश्चन था ये। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 2 में। निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियां बनाइए। खुला वक्र, खुला वक्र क्या है, खुला वक्र ऐसे कर देते हैं, ये खुला वक्र है, बंद वक्र ए बी, बंद वक्र, ये बंद वक्र है, ये बंद है, यहाँ से बंद कर दो, बंद वक्र है ये। तो बहुत आसान क्वेश्चन, कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। अभ्यंतर मतलब क्या है, इंटीरियर। जैसे मैं बहुभुज ले लेता हूँ, बहुभुज, ये बहुभुज है, इसके अभ्यंतर को छायांकित कर दो, मतलब इसको वो कर दो, कलर कर लो, कर लेना आप, ठीक है। ये हो गया इसका क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आकृति है ए, क्या यह एक वक्र है, हाँ यस, ए का उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ एक क्या है, एक वक्र है। अब बी क्या है, क्या एक बंद है, बंद वक्र है, क्या यह बंद है, हाँ देखिए हर जगह से बंद है, कहीं से खुला नहीं है ना, तो बी का क्या हो जाएगा, हाँ ये बंद है। दोनों का आंसर हाँ होगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। एक रफ आकृतियां बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है, एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है, बंद वक्र, ये देखिए
तरीके से मिला है, ठीक है। नहीं तो एक और हम बना लेते हैं, ये ई का है, एक और हम बना लेते हैं जो बहुभुज नहीं है, बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है, ठीक है। ये मिला है क्योंकि रेखाखंडों से नहीं बना। बहुभुज क्या होता है? जो रेखाखंडों से बना हुआ। इधर तो ये रेखाखंड तो हो नहीं सकते, तो घूम रहा है ना। ये हो गया। अब बी का, बी क्या बोल रहा है? केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र, केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र। ये ठीक है। ये तो ये समझ में आ गया होगा आपको। बी ये खुला वक्र है, सिर्फ रेखाखंडों से बना, सीधा सीधा लाइन है ये। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा वैसा हो जा रहा है, लेकिन ये क्या है? ये सीधा लाइन है, ठीक है। अब सी, दो भुजाओं वाला एक बहुभुज, दो भुजाओं वाला एक बहुभुज नहीं हो सकता। सी का क्या हो जाएगा? संभव नहीं है। दो भुजाओं वाला बहुभुज नहीं होता। क्वेश्चन 5 भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में तो सॉरी इस एक्सरसाइज में तो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, कमेंट कीजिए हमें, मुझे, कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और कृपया करके स्किप करके मत देखिए, स्किप मत कीजिए वीडियो को, नहीं तो हमारा क्या होता है? मेन पॉइंट छूट जाता है, स्किप कर जाता है। स्किप नहीं करना, नहीं करना स्किप। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।